अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू उर्दू बाइट्स। पेशे खिदमत है शबलीस। लास्ट एपिसोड। आखिरकार मीटिंग वाला दिन आन पहुंचा। मैंने और रजब अली ने अपने तौर पर गुरु जगराजन राज और उसके मुहाफिजों से निमटने के लिए तैयारी की। बाकी के हालात का जायजा उस साहली जजीरे पर पहुंचकर करना था। रजब अली ने पूछा, तैयार हो चीफ? मैंने इस बात में सर हिला दिया और फिर रजब अली ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे पूरे जिस्म को एक झटका लगा। दूसरे ही पल हम जगराजन राज के ठिकाने पर साहली जजीरे पर मौजूद थे। रजब अली मुझे जजीरे के ऐसे हिस्से में लेकर आया जो कि कुछ वीरान था। शाम हो रही थी। अब हमें 2 मुहाफिजों पर काबू पाकर उनके लिबास हासिल करने थे, इसलिए कि सब मुहाफिज एक जैसे लिबास में मलबूस थे और अगर हमारे लिबास मुख्तलिफ होते तो हम पर उसी वक्त सबको शक हो जाता। मैंने अपनी जहनी कुव्वतों को बेदार किया और मेरे दिमागी रेडार पर जल्द ही 2 मुहाफिज आ गए। ये दोनों स्टेन गन बरदार अफराद थे। मैंने उनके दिमाग पर काबू पाकर उन्हें अपने पास आने का हुक्म दिया। कुछ ही देर बाद दोनों हमारे पास मौजूद थे। मैंने उन्हें हुक्म देकर सुला दिया। उनके लिबास हासिल करके मैंने और रजब अली ने पहन लिए, स्टेन गन उठा ली। फिर हम दोनों जजीरे पर फिरकर इस इलाके का जायजा लेने लगे। काफ़ी बड़ा जजीरा था जो कि दरख्तों से भरा हुआ था। जगह जगह हमें मुहाफिज पार्टियां गश्त करती दिखाई दे रही थीं। एक जगह पर 2 बड़े गोदाम भी थे। रजब अली और मैं चूंकि अब जजीरे के मुहाफिजों के लिबास में थे, इसलिए हम पर किसी ने शक ना किया। हम आज़ादाना तौर पर जजीरे में घूमते फिर रहे थे। हमने उन दोनों गोदामों के अंदर जाकर हालात का जायजा लिया। हम दोनों पर यह हकीकत आश्कार हुई कि एक गोदाम में भारी मिकदार में मुनशियात मौजूद थी जो कि सारी दुनिया को सप्लाई की जाती थी, जबकि दूसरा गोदाम हर तरह के हथियारों से भरा पड़ा था। उनमें छोटे से पिस्तौल से लेकर बड़े बम भी मौजूद थे। मैंने रजब अली से कहा, हमें इस मुनशियात के ढेर और असलहे को तबाह करना होगा। रजब अली ने कहा, हुक्म करो चीफ। मैंने रजब अली को समझाया कि मुख्तलिफ टाइम बम लेकर मुनशियात वाले गोदाम में लगाए। इसके बाद कुछ बम असलहे वाले गोदाम में लगा दे। टाइमर 45 मिनट पर सेट कर दे। रजब अली यस चीफ कहकर गायब हो गया। मैं गोदाम के बाहर पहरा देने के अंदाज में चहलकदमी कर रहा था। कुछ देर बाद रजब अली ने रिपोर्ट दी, काम हो गया है। 45 मिनट बाद दोनों गोदाम सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे। मैंने सुकून की सांस ली। इसके बाद हम जजीरे की सबसे बड़ी इमारत यानी गुरु जगराजन राज के हेडक्वार्टर की जानिब चल दिए। उस वक्त मीटिंग शुरू हो चुकी थी। जब हम मीटिंग हॉल के दरवाजे के पास आए तो हमने सरसरी तौर पर हॉल का जायजा लिया। एक लंबी मेज थी जिसके इर्द गिर्द काफ़ी तादाद में कुर्सियां मौजूद थीं। उन कुर्सियों पर आमने सामने तंजीम के तमाम चीफ मौजूद थे, जबकि उनका चीफ बॉस यानी गुरु जगराजन राज एक बड़ी सी कुर्सी पर मेज के एक जानिब बैठा हुआ था। सब चीफ की कुर्सियां उसके सामने मौजूद थीं। जगराजन राज को देखकर ऐसा महसूस होता जैसा कि वो अपने आप को बादशाह बनाकर अपने वजीरों के साथ बैठा हो। रजब अली और मैं चुपचाप हॉल में दाखिल होकर दरवाजे के पास ही खड़े हो गए। क्योंकि जजीरा गुरु जगराजन राज की मलकियत था, इसीलिए उसके ख्वाबो ख्याल में भी ये बात न होगी कि कोई अजनबी इस तरह भी उसके जजीरे में दाखिल हो सकता है। हॉल कमरे में भी मुहाफिज फोर्स मौजूद थी, इसलिए हमारी मौजूदगी का किसी ने नोटिस ना लिया। कमरे में दाखिल होकर मैं मुकम्मल तौर पर गुरु जगराजन राज की नशिस्त का मुकम्मल तौर पर जायजा लेने लगा। गुरु जगराजन राज के पास खड़ी एक शख्सियत पर नजर पड़ते ही मैं चौंक पड़ा, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी शमशेरा थी। मेरी जिंदगी जिसकी वजह से ये तवील जिद्दोजहद करके अब मैं यहाँ तक पहुँचा। मैंने दिल में कहा, शमशेरा बस कुछ ही देर है, उसके बाद मैं तुम्हें हासिल कर लूँगा। मैंने रजब अली की जानिब देखकर मखसूस अंदाज में गर्दन हिलाई। ये इशारा था कि अब एक्शन शुरू कर दिया जाए। अचानक बोलते बोलते गुरु जगराजन राज रुक गया। हॉल में मौजूद सब अफराद चौकन्ने अंदाज में राजन राज की तरफ देख रहे थे। यूं लगता था कि उसे किसी किस्म का शक हो गया हो और मेरा अंदाजा दुरुस्त था। हॉल कमरे में जगराजन राज की आवाज़ बुलंद हुई। कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो हमें बहुत अजीज होते हैं, लेकिन फिर वो हमें ऐसी चोट पहुंचाते हैं कि उनको आखिरकार फना करना पड़ता है। लेकिन ताज्जुब है आकिल रफीक, मैं अपने तौर पर तुम्हें तबाह बर्बाद कर चुका था और तुम एक बार फिर मेरे सामने पहुंच ही गए, साथ ही तुम्हारा आतिशी दोस्त भी। मैं तंजी अंदाज में मुस्कुराया और इसके बाद मैं जगराजन राज के सामने आ गया। राजन राज, तुमने मुझे बहुत सताया और तुम्हारे शैतानी हथकंडे मुझसे मेरा ईमान ना छीन सके। तुमने मुझसे झूठ बोला। मेरी जिंदगी शमशेरा तुम्हारे कब्जे में थी और तुमने इस बात से इनकार किया। आज फैसला कुन मरहला आ चुका है। तुम्हें ख़त्म करके मैं अपनी शमशेरा को ले जाऊंगा। मेरी इस बात पर गुरु जगराजन राज ने शैतानी कहका लगाया और बोला, आकिल रफीक, तुम एक नादान नौजवान के सिवा कुछ भी नहीं हो। क्या तुम मेरे मुहाफिजों को नहीं देख रहे? इस वक्त सबकी बंदूकों का रुख तुम्हारी तरफ है।
मेरे एक इशारे पर तुम्हारा जिस्म गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। और क्या तुम मेरी ताकत से वाकिफ नहीं हो? एक बार पहले भी तो तुम मुझे अपनी दानिश्त में कत्ल कर चुके थे, लेकिन मैं दोबारा तंदुरुस्त हो गया और अब तो मुझे फना ही नहीं। मैंने कहा, जगराजन राज, तेरी तरह के शैतान के चेले दुनिया में बहुत आए और बहुत गए। आज दुनिया उनके अंजाम से इबरत हासिल करती है, तेरा अंजाम भी उनसे मुख्तलिफ नहीं होगा। राजन राज बोला, किस चक्कर में हो मूर्ख? तुम्हारे पास है ही क्या? तुम्हारी शबलीसियत तो मैं पहले ही छीन चुका हूँ, अब जान बाकी है, वो भी जाती नजर आती है। मैंने कहा, अच्छा राजन राज, ये बात है तो फिर अपने मुहाफिजों से कहो कि फायर करें। एक लम्हे गुरु जगराजन राज ने मेरी तरफ देखा जैसे कुछ सोच रहा हो और फिर बोला, चलो आज तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ आकिल रफ़ीक। मुहाफिजों, आकिल रफ़ीक और इसके दोस्त पर फायर करो। और मुहाफिज, जिनकी बंदूकों का रुख पहले ही मेरी तरफ था, सबने हुक्म मिलते ही बंदूकों के ट्रैगर दबाने शुरू कर दिए। गोलियां बौछार की शक्ल में मेरी तरफ बढ़ रही थीं, लेकिन मैंने कहा आज नहीं, और अपने दोनों हाथ उठाकर गोलियों को रोक लिया। अभी भी गोलियां मेरी तरफ आ रही थीं, लेकिन मेरी दिमागी कुव्वतों की वजह से जो एक रुकावट में अपने इर्द गिर्द बना चुका था उसे टकराकर गिरती जा रही थीं। चारों तरफ से मुझ पर फायरिंग जारी थी। जगराजन राज की आवाज बंद हुई। अच्छा अकील रफीक, तो तुम्हें तुम्हारी ताकत वापस मिल गई, तुम शबलीस हो। चलो मिस्टर शबलीस, अब मेरे मुहाफिजों की मार खाओ। फिर उसके हुक्म से तमाम मुहाफिज बंदूकें छोड़कर मेरी जानिब बढ़े। मैंने रजब अली को पुकारा। रजब अली आगे बढ़कर मुहाफिजों की दुर्गत बनाने लगा। वह उन अफराद को उठा उठाकर दीवारों में मार रहा था और छत की जानिब उछाल रहा था। जो भी मुहाफिज उसके हाथ लगा जिंदा ना बचा। सिर्फ एक चीख की आवाज सुनाई देती और फिर सामने एक लाशा पड़ा नजर आता। मैंने अपनी दिमागी कुव्वतों को फुल चार्ज किया, अपने दोनों हाथ सामने फैलाए। इसके बाद कुर्सियों पर बैठे तंजीम के चीफ, जो कि अब खड़े होकर राह फरार इख्तियार करने के चक्कर में थे, मेरे हत्थे चढ़ गए। मैं उन्हें दिमागी तौर पर मफलूज कर रहा था और फिर अपने नादीदा हाथों की मदद से उनके जिस्मों को तोड़ मरोड़ रहा था। मुझे उन पर किसी किस्म का कोई रहम नहीं आ रहा था, क्योंकि ये सब लोग इंसानियत के दुश्मन थे। दूसरी तरफ रजब अली ने धूम मचा दी। तमाम मुहाफिजों को ठिकाने लगाकर मैं और रजब अली गुरु जगराजन राज की तरफ बढ़े। इस तमाम कार्रवाई में तकरीबन 40 मिनट बीत चुके थे और अब जजीरे पर धमाके होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। हम दोनों को अपनी तरफ बढ़ता देखकर गुरु जगराजन राज ने इंतहाई कदम उठाया। उसने शमशेरा की गर्दन के गिर्द बाजू फैलाकर उसे अपने काबू में कर लिया और पुकारा, वहीं रुक जाओ आकिल रफीक, और अपने दोस्त को भी रोक लो, वरना तुम्हारी शमशेरा गई। मैं और रजब अली ठिठक कर अपनी जगह रुक गए। गुरु जगराजन राज मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदा रहा था और हम अपनी जगहों पर साकित खड़े उसकी जानिब देख रहे थे। फिर अचानक ही गुरु जगराजन राज को झटका लगा और अब हमारे सामने 2 गुरु जगराजन राज मौजूद थे। उस शैतान की औलाद ने अपनी मदद के लिए अपने किसी वीर को बुला लिया था, जो कि उसके पास ही खड़ा अब खूंखार नजरों से हमारी तरफ देख रहा था। वहू बहू उसका हमशक्ल था। फिर उसकी आवाज सुनाई दी, सुनाओ आकिल रफीक, कैसी रही? तुम भी दो और मैं भी दो, अब मजा आएगा मुकाबले का। रजब अली अचानक ही गायब हो गया। ये देखकर गुरु जगराजन राज चौंक गया और बोला, किधर गया तुम्हारा जीन दोस्त? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम राजन राज, बेहतर यह है कि तुम शमशेरा को छोड़ दो। राजन राज ने कहा, नहीं, किसी कीमत पर नहीं, कभी नहीं। उसने अपनी बाजू की गिरफ्त शमशेरा की गर्दन पर सख्त करना शुरू कर दी। मैं फिक्रमंदी से शमशेरा की जानिब देख रहा था। उसकी आंखें फैलती जा रही थीं। मैंने कई बार अपनी दिमागी कुव्वत राजन राज पर इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा था। मैंने इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया और आगे बढ़ने लगा। गुरु जगराजन राज का हमशक्ल मेरे सामने आ गया और मुझसे गुत्थम गुत्था हो गया। इसी असना में एक आवाज सुनाई दी, जैसे गर्दन की हड्डी टूट जाती है। मेरे दिमाग में जो सबसे पहला ख्याल आया वो शमशेरा का था। शमशेरा का सोचकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने चौंक कर शमशेरा की जानिब देखा। दूसरे ही पल मुसर्रत से मैं सरशार हो गया, क्योंकि रजब अली ने शमशेरा को अपने बाजू में थामा हुआ था। वो बेहोश हो चुकी थी। हुआ यूं कि रजब अली गायब होकर अचानक गुरु जगराजन राज के पीछे नमूदार हुआ। फिर उसने अपनी आहनी गिरफ्त से जगराजन राज की गर्दन पकड़ी और दूसरी जानिब घुमा दी। गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज गुरु जगराजन राज की ही थी। गुरु जगराजन राज के हमशक्ल ने मुझे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया और दूसरे ही पल वो ये कहते हुए गायब हो गया, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ आकिल रफीक। मैं हैरत ज़दा रह गया, इस बात का क्या मतलब है? खैर, इसके बाद मैं रजब अली के पास आया और उससे पूछा कि गुरु जगराजन राज के हमशक्ल की बात का क्या मतलब था। रजब अली ने कहा, चीफ, वो कोई राजन राज का हमशक्ल नहीं था। असल बात मैं तुम्हें अपने ठिकाने पर पहुंचकर बताऊंगा। अभी यहाँ से निकलती हैं, क्योंकि जजीरे पर बम फटने ही वाले हैं। मैंने शमशेरा को अपने कंधे पर लिटा लिया।
और रजब अली ने मेरा हाथ पकड़ा। दूसरे पल हम अपने घर पर मौजूद थे। मैंने शमशेरा को बेड पर लिटा दिया। इसके बाद रजब अली से असल सूरत हाल दरियाफ्त की। रजब अली ने बताया गुरु जगराजन राज को जब इस बात का यकीन हो गया कि वो हम दोनों से एक ही वक्त में लड़ नहीं सकेगा, तो उसने अपनी जादू की मदद से अपना एक हमशक्ल बनाया। इस काम में उसकी आधी ताकत सरफ हो गई। वो राजन राज जिसने शमशेरा को काबू किया हुआ था, पहले वो असल राजन राज ही था, लेकिन बाद में जब वो दो हो गए तो उसके हमशक्ल ने शमशेरा को काबू किया हुआ था, जबकि असल जगराजन राज चीफ तुमसे लड़ रहा था। पहले मुझे भी इस बात का पता नहीं चला। इसके बाद अपने हमशक्ल के मरते ही वो मैदान छोड़कर भाग गया, क्योंकि उसे अपनी मौत साफ नजर आ गई। और जजीरे पर जो बम लगाए थे उनका क्या हुआ रजब अली? रजब अली ने कहा, चीफ वो बम अपने वक्त पर फट गए। मुनशियात के जखीरे और असलहा के ढेर तबाह हो गए। गुरु जगराजन राज की तंजीम का खात्मा हो चुका है, क्योंकि चीफ के बगैर तंजीम के बाकी अफराद का कोई मिशन नहीं, क्योंकि वो सब हदायत चीफ से ही लेते थे। मैंने कहा, चलो एक काम तो अच्छा हुआ कि इंसानियत को एक शैतानी तंजीम से निजात मिल गई। बाकी रहा जगराजन राज, तो उससे तो जंग बहुत अरसे से जारी है। रजब अली बोला, ठीक कहा चीफ, लेकिन हम इस जंग को ख़त्म कर देंगे जल्द ही। गुरु जगराजन राज अब छुपता फिर रहा होगा, उसे आसानी से तलाश किया जा सकता है। ऐसा ही करेंगे रजब अली। अब पहले शमशेरा को होश में लाने की फिक्र करनी चाहिए। और फिर हम दोनों शमशेरा की तरफ मुतवज्जा हो गए। जब उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो मेरे गोहरे मकसूद शमशेरा ने आंखें खोल दी। वो खूबसूरत आंखें कुछ पल खोई खोई निगाहों से हमारी तरफ देखती रहीं और फिर बोली, आकिल रफ़ीक। मैं बोला, हाँ ये मैं ही हूँ शमशेरा, तुम्हारा आकिल रफ़ीक। इसके बाद मैं शमशेरा को अपनी दास्तान अलम सुनाने लगा। अपनी कहानी सुनाकर जब मैंने शमशेरा से उसका हाल पूछा तो उसने बताया कि गुरु जगराजन राज की कैद का अरसा उसे ज़्यादा याद नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से अपने होश में नहीं थी। बस आधे अधूरे ख्यालात ही हैं जो उसके जहन में मौजूद हैं, धुंधली यादें हैं और बस मुकम्मल तौर पर वो अब होश में आई है। खाना वगैरह खिलाकर मैंने शमशेरा को आराम करने का मशवरा दिया और रजब अली और मैं दूसरे कमरे में आ गए। मुलाजमों को सख्ती से हदायत कर दी गई कि शमशेरा का ख्याल रखा जाए। रजब अली ने मुझसे पूछा, अब आगे क्या करना है चीफ? मैंने जवाब दिया, देखो रजब अली, हमारी पूरी कोशिश तो यही थी कि हम जगराजन राज का सफाया कर दें। काफ़ी हद तक हम अपने मकसद में कामयाब भी हो चुके हैं। हमारी सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि हम शमशेरा को उसके चुंगल से आज़ाद करवा कर वापस ले आए। अब गुरु जगराजन राज सबसे पहले यही कोशिश करेगा कि उसकी ताकत पूरी तरह वापस आ जाए और वह फिर पलटकर हम पर वार करेगा। अब बेहतर यही होगा कि बजाय हम उसका इंतज़ार करें कि वो वापस आकर हम पर वार करे और हमें नुकसान पहुंचाए, हमें चाहिए कि उसे तलाश करें, वक्त ज़ाया न करें और उसका खात्मा कर दें। रजब अली मेरी बात से मुत्तफिक हो गया। इसके बाद मेरे कहने पर वो हिंदुस्तान में जगह जगह राजन राज की तलाश करने लगा। इस दौरान मैं अपनी शमशेरा के साथ बातचीत में मसरूफ़ रहता, उसकी दिलजोई करता। उसकी ज़हनी हालत मुंतशिर थी और मैं उसे दिलासा देता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मेरे साथ और मेरी तसल्लियों से उसकी हालत मामूल पर आती जा रही थी। कोई एक हफ्ता की तलाश के बाद एक दिन रजब अली ने मुझे आकर बताया कि उसने राजन राज का ठिकाना तलाश कर लिया है। वो कोलकाता में एक खंडर में रहता है। उस खंडर से ही उसका असल शुरू हुआ, यानी ये वही खंडर है जहाँ शैतान का काला मंदिर मौजूद है। उसी काले मंदिर में उसने शैतानी इबादत का आगाज़ किया। शैतान को खुश करने के लिए लगातार भींट देता रहा। ये भींट पहले जानवरों का खून या गोश्त होती, उसके बाद उसने अपने खून की भींट दी। फिर जब उसे मजीद ताकतें हासिल करने की ख्वाहिश हुई तो उसने आसपास के इलाकों से मुसलमान कवारी लड़कियों को अगवा करवाना शुरू कर दिया और उनकी भींट शैतान के उसी काले मंदिर में देने लगा। आहिस्ता आहिस्ता जब उसके पास काफ़ी काली ताकतें जमा हो गईं तो उसने अपने पैर हिंदुस्तान से बाहर के ममालिक में फैलाना शुरू कर दिए। इस मंदिर में उसको ये सहूलत हासिल है कि ना सिर्फ उसके वीरों की एक पूरी फौज जमा है, बल्कि शैतान की तरफ से बहुत सी हामी काली ताकतें भी उस मंदिर की हिफाजत में लगी हुई हैं। किस्सा मुख्तसर, गुरु जगराजन राज को हलाक करने से पहले बहुत सारे शैतान के गुर्गों से पालना पड़ सकता है। मैंने रजब अली से कहा, मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। पहले हमारा मकसद सिर्फ गुरु जगराजन राज की तबाही थी, अब साथ में एक और मकसद काला मंदिर की तबाही भी शामिल हो गया है। इससे न सिर्फ शैतान के मंसूबों के खिलाफ हमें काम करने का मौका मिलेगा, जो कि असल जिहाद है, साथ ही मखलूक खुदा की जान भी उस शैतानी मंदिर और शैतान के पैरोकार से छूट जाएगी जिसका नाम गुरु जगराजन राज है। रजब अली ने कहा, चीफ मैं पूरी तरह तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ। बेशक हमारा मकसद नेक है, लेकिन हमें शैतानी ताकतों को भी कम नहीं समझना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें मेरे उस्ताद अकबर जिन को भी ज़रूर अपनी मदद के लिए बुलाना चाहिए। मैंने कहा, जैसा तुम मुनासिब समझो रजब अली। फिर रजब अली अपने उस्ताद से मिलना चला गया
और मैं शमशेरा के पास आकर उसे सारी तफसील बताने लगा। मेरी बातें सुनकर शमशेरा फिक्रमंद हो गई तो मैंने उसे तसल्ली दी कि अल्लाह पाक हमारे साथ है, हम इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। मेरी बात सुनकर शमशेरा ने आमीन कहा। मैंने शमशेरा से कहा कि इस सारे फसाद के ख़त्म होते ही हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर हया की सुर्खी फैल गई। उसने आहिस्ता से कहा, मैं तैयार हूँ। और मैं मुस्तकबिल के हसीन लम्हात का तस्वुर करने लगा जब मैं और शमशेरा साथ होंगे। रात को रजब अली मेरे पास आ गया। उसके साथ उसके उस्ताद जिन अकबर भी मौजूद थे। सफ़ेद लिबास में मलबूस एक बारिश नौरानी शख्सियत वाले बुजुर्ग जिनको देखते ही दिल अकीदत से भर जाता। उन्होंने मुझसे कहा, बेटे आकिल रफ़ीक, शैतानी ताकतों का मुकाबला करने के लिए मैं तुम्हारे मिशन में तुम्हारे साथ हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। फिर मैं रजब अली और अकबर जिन की जिन्नाती कुव्वतों की मदद से गायब होकर कोलकाता से बाहर मौजूद काले मंदिर के खंडर में मौजूद था। रात गहरी थी, हर तरफ सन्नाटे का राज था। दूर कहीं दरख्तों पर उल्लू बोल रहा था। गर्मी का मौसम था लेकिन हवा उस वक्त ठंडी थी। हम लोग खंडर में मौजूद उस शैतानी काले मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। अभी हम चंद कदम ही बड़े होंगे कि हम पर एक जानिब से चमगादड़ों के गिरोह ने हमला कर दिया। वह चमगादड़ हम पर ऐसे हमले कर रहे थे जैसे वो हमारी बोटी बोटी नोच कर ले जाएंगे। अकबर जिन आगे बढ़ा और उसने चंद कुरानी आयात का विर्द करके चमगादड़ों की जानिब फूंक मार दी। दूसरे ही लम्हे तमाम चमगादड़ गायब हो चुके थे। हम मंदिर के सेन में दाखिल हो चुके थे। मंदिर के सेन में भी वीरानी बरस रही थी। यूं लगता था जैसे इस मंदिर में साल हर साल से कोई ना आया हो। रजब अली ने बताया कि यह मंदिर आम लोगों की नज़रों से गायब है। वैसे भी यहाँ पुराने खंडर मौजूद हैं और उन खंडरों के बारे में लोगों में काफ़ी खौफनाक कहानियाँ फैली हुई हैं, जिनकी वजह से लोग रात में तो क्या दिन में भी यहाँ आने का तसव्वुर नहीं कर सकते। सामने ही मंदिर का मेन दरवाज़ा नज़र आ रहा था। बुजुर्ग जिन अकबर ने कोई वजीफ़ा पढ़कर हमारी तरफ फूंक दिया, जिससे हम तीनों के जिस्मों के गिर्द दूधिया रोशनी का हाला सा बन गया। अकबर जी ने बताया कि जब तक ये हाले हमारे जिस्मों के गिर्द मौजूद रहेंगे, कोई भी शैतानी ताकत हमारे पास भी नहीं फटक सकती। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि मंदिर के सेन की ज़मीन लरजने लगी। यूं लग रहा था कि कोई भौचाल आ गया हो। उसके बाद कच्ची ज़मीन शक हो गई। उस ज़मीन की दर्जों में से पहले खौफनाक हाथ बाहर आए और फिर खौफनाक चेहरे। ये चेहरे इतने खौफनाक थे कि आम आदमी अगर इन्हें देख लेता तो दहशत से बेहोश हो जाता। कोई 20 के करीब अजीबुल खलकत लाशें ज़मीन से बाहर आकर हमें घेर कर खड़ी हो गईं। चंद लाशों ने अपने सर अपने हाथों में उठाए हुए थे। तमाम लाशें नामालूम जुबान में बातें कर रही थीं, चीख रही थीं, कहके लगा रही थीं। रजब अली और जिन अकबर उसके खिलाफ कोई कदम उठाने ही वाले थे कि मैंने उन्हें रोक दिया। मैं आगे बढ़ा और अपनी जहनी कुव्वतों से अपने दोनों बाजू सामने फैलाकर उन खबीस रूहों के जिस्मों को तोड़ने मरोड़ने लगा। मुझे खुशी हो रही थी कि मेरी ताकत उन शैतानी बदरूहों पर असरअंदाज हो रही थी। जब उन बदरूहों के जिस्म टूटने फूटने लगे तो उनके दरमियान भगदड़ मच गई और वो इधर उधर भागने लगी। मैंने अपना जहनी ताकत का हल्का बढ़ाया और फिर सभी मेरे काबू में आ गईं। वो शोर मचा रही थी, बैन कर रही थी, लेकिन मैंने सब बदरूहों को तोड़ फोड़ दिया और फिर वो सब की सब यकदम गायब हो गईं। अब वहाँ कुछ भी नहीं था। हम तीनों अब काले मंदिर के दरवाजे के सामने खड़े थे। मंदिर का दरवाज़ा बंद था। ये एक कदीम गेट नुमा दरवाज़ा था जो किसी खास चाबी से खुलता होगा। अभी हम वहाँ खड़े ही थे और मैंने गेट पर हाथ रखा तो अचानक हमारे सर से कोई चीज़ जन की आवाज़ से नीचे आती महसूस हुई। अकबर जी ने मुझे धक्का देकर पीछे गिरा दिया। मैं धक्का खाकर पीछे ज़मीन पर जा गिरा। लेटे लेटे मैंने सामने गेट की जानिब देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो रस्से से बंधा हुआ एक बहुत बड़ा छुरा था जिसका साइज़ गेट के साइज़ जितना था। ये गेट का हिफाजती निज़ाम था। अगर कोई गेट को बगैर चाबी के हाथ लगाता तो उसका हिफाजती निज़ाम चल पड़ता और गेट को हाथ लगाने वाले के 2 टुकड़े हो जाते। अगर अकबर जिन मुझे धक्का देकर पीछे ना गिरा देता तो यकीनन उस वक्त मेरे जिस्म के 2 टुकड़े हो चुके होते। मैं ममनून निगाहों से अकबर जिन की तरफ देखने लगा। अकबर जिन ने मुझसे कहा, मेरे बच्चे आकिल रफ़ीक, यह शैतान का मंदिर है। मैंने पहले भी तुम्हें आगाह किया था, हमें यहाँ हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। मैंने इस बात में सर हिला दिया। गेट का मैकेनिज्म हमारे सामने था, लेकिन मुझे रजब अली और अकबर जिन किसी को भी खबर ना थी कि इस गेट की चाबी कहाँ से दस्तयाब हो सकती है। फिर रजब अली और उसका उस्ताद अकबर जिन आपस में बात करने लगे। इसके बाद रजब अली दाएं तरफ और अकबर जिन गेट के बाएं तरफ खड़े हो गए। उन्होंने अपने दोनों हाथ से गेट को दाएं और बाएं जानिब से काबू किया और अल्लाह का नाम लेकर गेट पर अपनी जिन्नाती कुव्वत इस्तेमाल करने लगे। गेट के दरवाजे को अगर 100 इंसान मिलकर भी उखाड़ना चाहते तो शायद वो टस से मस ना होता, लेकिन उस वक्त गेट पर 2 जिन खड़े अपनी पूरी जिन्नाती ताकत सरफ कर रहे थे। कुछ ही लम्हों में उन्होंने गेट को कब्जों समेत उखाड़कर दूर फेंक दिया।
मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इस वक्त ये दोनों जिन मेरे मददगार थे, वरना अकेला शायद मैं भी इस गेट को ना हिला सकता। हम तीनों इकट्ठे ही इस काले मंदिर में दाखिल हो गए। जब हमने मंदिर के फर्श पर पहला कदम रखा तो दूर कहीं बड़े बड़े घंटे बजने शुरू हो गए। ये भी शायद इस काले मंदिर का हिफाजती निज़ाम ही था, जिसकी वजह से हमारे कदम रखते ही घंटे बज रहे थे। गुरु जगराजन राज मंदिर में जहाँ कहीं भी होगा, उसे हमारी आमद की अब इत्तला मिल चुकी होगी। यहाँ हमें एक तवील राहदारी नजर आ रही थी जो कि खासी चौड़ी थी और गली की मानंद मंदिर के अंदर तक चली गई थी। हम तीनों वो राहदारी अबूर करने लगे। हम उस राहदारी के इख्तिताम पर पहुंचे तो यहाँ ये राहदारी 3 मुख्तलिफ रास्तों में तकसीम हो गई। हम तीनों एक दूसरे की जानिब देखने लगे कि अब कौन सा रास्ता मुंतखब किया जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद आखिरकार रजब अली के मशवरे से सब मुत्तफिक हो गए। उसने कहा था कि हर एक शख्स अलग अलग राहदारी का इंतखाब करे। यकीनन ये तीनों राहदारियाँ 3 रास्तों की तरफ जाती होंगी, लेकिन इन तीनों में से एक रास्ता असल होगा और अगर वो असल रास्ता तलाश कर लिया जाए तो तीनों राहदारियाँ किसी न किसी जगह लाजमी तौर पर इकट्ठी हो जाएंगी। हम तीनों ने एक एक रास्ता मुंतखब कर लिया। मैं बाएं जानिब, रजब अली दाएं तरफ और अकबर जिन दरमियान वाली राहदारी के आगाज में खड़े थे। अकबर जिन ने आगे बढ़ने से पहले मुझे बताया कि शैतान चूंकि जिन्नात में से ही था, इसलिए हो सकता है कि आगे जाकर हमारा मुकाबला काफिर जिन्नात से भी हो जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस मंदिर में कौन कौन सी मखलूकात आबाद हैं, इसलिए होशियार रहना। मैंने और रजब अली ने इस बात में सर हिलाया और सब अपने अपने रास्ते आगे बढ़ गए। मैं अपने रास्ते आगे बढ़ा। यह भी एक तवील राहदारी थी। इसकी दीवारों में दोनों जानिब मशालें जल रही थीं, जिसकी वजह से अंधेरा ज़्यादा नहीं था। मैं अभी चंद कदम आगे बढ़ा ही था कि मुझे छत में कुछ हलचल महसूस हुई। मैंने रुककर ऊपर देखा तो मुझ पर यकदम पानी की फवार पड़ गई और फिर सारे पानी से मेरा पूरा जिस्म भीग गया। मैंने गौर किया तो महसूस हुआ कि यह पानी नहीं था और इसमें अजीब तरह की चिपकन थी। और फिर मैं हकीकत जान गया, ये पानी तो बिल्कुल नहीं था बल्कि खून था। मेरे जिस्म के गिर्द मौजूद नूरानी हाला जो कि अकबर जिन ने बनाया था वो गायब हो चुका था। मैं सब ख्यालात झटक कर आगे बढ़ने लगा। अब जो भी होगा देखा जाएगा। हो सकता है कि ये गंदा गलीज खून हो और गुरु जगराजन राज का इरादा मुझे नापाक करने का हो। यही वजह थी कि नूरानी हाला मेरे इर्द गिर्द से गायब हो गया। मैं उस राहदारी में आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ता था कि ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। हालांकि मैं काफ़ी देर से इस रास्ते में सफ़र कर रहा था। क्या है ये सब कुछ? क्या गुरु जगराजन राज का तिलिस्म या और कुछ? कुछ आगे बढ़ने पर अचानक ज़मीन में गिड़गिड़ाहट होने लगी। ऐसा लगा जैसे जलजला आ रहा हो। ज़मीन में शगाफ हुआ और उस सुराख में से एक अजीबुल खलकत मखलूक मेरे सामने खड़ी थी। वह मखलूक देखने में भैंसे की तरह लग रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह अपने दोनों पैरों पर खड़ी थी। उसकी दोनों टांगें भैंसे ही की मानंद थीं, लेकिन पैरों की जगह खुर थे। बाकी सारा जिस्म इंसानों की तरह, जिस पर लंबे लंबे घने बाल उगे हुए थे। हाथ बिल्कुल इंसानों की मानंद, चेहरे की जगह भैंसे का ही चेहरा और सर पर 2 लंबे सींग। ऐसी मखलूक देवमालाई कहानियों में पाई जाती थी। अचानक ही राहदारी में गुरु जगराजन राज की आवाज़ गूंजने लगी। आओ आओ आकिल रफ़ीक, हमारी राजधानी में तुम्हारा स्वागत है। ये मखलूक जो तुम्हारे सामने मौजूद है, इसे मीनूटार कहा जाता है और अब वो लम्हा दूर नहीं जब ये अपने कुल्हाड़े से तुम्हारा सफाया कर देगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ आकिल रफ़ीक, बस अब तुम्हारा खात्मा हुआ। इसके बाद आवाज़ बंद हो गई। मैंने गौर किया तो उस मखलूक के हाथ में लंबा चौड़ा कुल्हाड़ा मौजूद था। यह मखलूक जो कि जिस आमद में इंसानों से 3 गुना दिखाई दे रही थी, खौफनाक आवाज़ में डकराती हुई मेरी जानिब देख रही थी। मैंने दिल में सोचा, बुरे फंसे मियाँ शबलीस। जब वो मखलूक ज़ोर से सांस बाहर को छोड़ती तो भाप की मानंद हवा भी उसके नाक के नथनों से बाहर खारिज हो रही थी। उस मखलूक के नाक में एक बड़ा सा कड़ा भी मौजूद था जो कि किसी तरह का जेवर था। मैं पूरी तरह होशियार था और इंतज़ार कर रहा था कि यह भैंसे नुमा मखलूक अब मुझ पर कैसे हमला करती है। मेरा दिमाग तेज़ी से चल रहा था। अचानक ही भैंसे नुमा मखलूक ने अपनी जगह उछलना कूदना शुरू कर दिया। शायद ये उसकी जानिब से हमले का आगाज़ था और फिर उसने अपना कुल्हाड़ा घुमाकर पूरी कुव्वत से मेरी जानिब फेंक दिया। कुल्हाड़ा हवा में चकराता हुआ मेरी जानिब बढ़ रहा था। जैसे ही वो मेरे करीब पहुंचा, मैं झुकाई देकर ज़मीन पर लंबा लेट गया। मुझे अगर 1 सेकंड की भी देर हो जाती तो तेज़ धार वाले कुल्हाड़े ने मेरे 2 टुकड़े कर दिए थे। मैंने सोचा रजब अली और अकबर जिन ना जाने किस हाल में होंगे। अपना वार खाली जाता देखकर भैंसे ने गुस्से से डकराना और नाक के नथनों से भाप उड़ाना शुरू कर दी। उसे शायद तवक्को नहीं थी कि उसका वार खाली जाएगा। अब वो अपने पैरों के खुर ज़मीन पर रगड़ रहा था और झुककर भागने की पोजीशन में आता जा रहा था। मेरा और उसका फासला कोई 30 कदम रहा होगा।
फिर उसने तेज रफ्तारी से मेरी जानिब भागना शुरू कर दिया। वो झुकाई देकर भाग रहा था। ऐसा करने से उसके सींग आगे की जानिब हो गए थे। मैं उसका मंसूबा समझ गया। वो मुझे अपने सींगों में पिरो देना चाहता था। दूसरे ही लम्हे मैंने भी उसकी जानिब भागना शुरू कर दिया। हम दोनों के बीच फासला कम होता जा रहा था। जब चंद ही कदम का फासला रह गया तो मैंने हवा में छलांग लगाई। एक तरफ की दीवार पर थोड़ा सा पाँव के सहारे से ऊपर की जानिब उछला और अब भैंसा भागता हुआ अपनी झोंक में मुझसे आगे निकल गया और मैं उसके ऊपर से दूसरी जानिब पहुंच गया। अचानक मुझे एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ भैंसेनुमा मखलूक के सींग दीवार से टकराने की थी। उसके सींग दीवार को चीरकर दूसरी जानिब निकल चुके थे और मैं सोच रहा था कि अगर ये सींग मेरे जिस्म में पेवस्त हो जाते तो मेरा क्या हाल होता। अब वो अपने सींगों को दीवार से निकालने के लिए सख्त जिद्दोजहद कर रहा था। उस वक्त मैंने अपनी दिमागी कुव्वतें उस भैंसे पर मरकूज करके उसके दिमाग पर कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन मेरी दिमागी लहरें उसके दिमाग से टकराईं तो मुझे पागलपन और गुस्से के सिवा कुछ भी ना मिला और किसी पागल जानदार पर मेरी शबलीसी कुव्वत असरअंदाज नहीं हो सकती। कुछ देर बाद भैंसा अपने सींग दीवार से निकालने में कामयाब हो चुका था और अब वो एक बार फिर गुस्से से मेरी जानिब ही देख रहा था। मैंने बजाय दोबारा पीछे छलांग लगाने के आगे बढ़ने का फैसला किया। भैंसेनुमा मखलूक भी भारी कदम उठाती मेरे पीछे आ रही थी। उसके कदमों से ज़मीन में अच्छी खासी दमक महसूस हो रही थी। मैं आगे की जानिब भागता जा रहा था और वो खौफनाक भैंसा चिंगाड़ता हुआ मेरे ताक़ुब में था। ये राहदारी भी शैतान की आंधी मालूम हो रही थी क्योंकि ख़त्म होने में ना रही थी। मैं उस खौफनाक मखलूक से बचने के लिए आगे भाग रहा था और वह मखलूक मुझे हलाक करने के लिए मेरे ताक़ुब में थी। तभी गुरु जगराजन राज की आवाज़ दोबारा दीवार से निकलती सुनाई दी। वो कह के लगा रहा था और मेरे हाल पर हंस रहा था और कह रहा था, आकिल रफ़ीक, मीनूटार मखलूक से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। एक दौर में ये मखलूक भी जिन्नात में से ही थी, लेकिन फिर इसे जिन्नात ने धुतकार कर पाताल में धकेल दिया। लेकिन मैंने अपनी ताकत से इसे तुम्हारे खात्मे के लिए पाताल से बुलाया है। तुम्हारा खात्मा अब यकीनी है आकिल रफ़ीक। फिर राजन राज की आवाज़ आना बंद हो गई। मैं थक चुका था। मेरी रफ्तार में सुस्ती आ रही थी, लेकिन वो खौफनाक भैंसा तूफान मेल की तरह मेरे पीछे भागता चला रहा था। मैं तेजी से दौड़ते हुए सोचता भी जा रहा था कि इस खौफनाक मखलूक से कैसे छुटकारा हासिल करूं। और एक जगह आकर सामने दीवार आ गई। भैंसा मुझसे सिर्फ 3 या 4 कदम के फासले पर होगा। मैं आगे की जानिब भागा और फिर सामने मौजूद दीवार पर पैर जमाकर मैंने उल्टी कलाबाजी लगाई। नीचे भैंसा एक बार फिर अपने सींग दीवार में फंसा चुका था। मेरी जिम्नास्टिक की महारत को देखते हुए शायद किसी असल मुकाबले में मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा जाता, लेकिन यहाँ तो जान बचाने के लिए उछल कूद की जा रही थी। चूंकि इस बार मैं उस भैंसेनुमा मखलूक से काफ़ी करीब था, इसलिए जब वो दीवार से अपने सींग निकालने की कोशिश कर रहा था मैंने उस पर ताबड़तोड़ लातों और मुक्कों से हमला कर दिया। लेकिन उस खौफनाक मखलूक का जिस्म तो फौलाद का बना महसूस हो रहा था। उल्टा उसे कोई नुकसान पहुंचे मेरे हाथों पैरों में दर्द शुरू हो गया। मैं उस भैंसे से पीछे हटने ही वाला था कि उसने अपने सींग आज़ाद करवा लिए और अपने दोनों हाथों में मुझे गिरेबान से पकड़कर ऊंचा उठा लिया। अब सूरत हाल ये थी कि मैं बेबस उस भैंसे के हाथों में हवा में बुलंद था। फिर उस भैंसे ने पूरी कुव्वत से मुझे दीवार से टकरा दिया। मेरा अंग अंग दर्द की शिद्दत से चिल्ला उठा। मैंने भैंसे से खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पांव मारने चाहे, लेकिन अब तकलीफ की शिद्दत से मैं ज़्यादा हरकत करने से कासिर था। फिर उस मनहूस गुरु जगराजन राज की आवाज़ बुलंद हुई, शाबाश मेरे गुलाम, ख़त्म कर दो इसे, जल्दी ख़त्म कर दो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। भैंसे ने एक बार फिर मुझे दीवार से टकराने के लिए हवा में थोड़ा बुलंद किया। मुझे और तो कुछ ना सूझा। मैंने उसके नथनों में पिरोया हुआ कड़ा पकड़ लिया और उसे जोर लगाकर अपनी तरफ खींचने लगा। भैंसा तकलीफ की शिद्दत से डकराने लगा, खौफनाक भयानक आवाज़ें निकालने लगा। वह मुझे अपने हाथ से पीछे खींच रहा था, लेकिन मैंने अपनी पूरी गिरफ्त उसके नाक के नथनों में पिरोए हुए कड़े पर जमाई हुई थी। जैसे ही वो मुझे पीछे खींचता, कड़ा भी पीछे की जानिब खिंच जाता और इसके रद्द-ए-अमल में भैंसा तकलीफ से डकराने लगता। भैंसे की गिरफ्त मुझ पर ढीली पड़ चुकी थी और मैंने दूसरा हाथ भी कड़े पर जमाया। अपने पैरों को भैंसे के सीने पर टकाया और अपने जिस्म का पूरा जोर लगाकर भैंसे की नाक से कड़े को खींचने लगा। अचानक ही वो कड़ा भैंसे की नाक को चीरता हुआ मेरे हाथों में मौजूद था। भैंसा तकलीफ की शिद्दत से डकराता जा रहा था। अब उसकी नाक से खून फवारे की तरह बह रहा था। मैं भैंसे से दूर हटकर खड़ा हो गया। कड़े को भैंसे की नाक से निकालना मेरे लिए फायदेमंद साबित हुआ। शायद यही वो कमजोर कड़ी थी जिसकी बदौलत इस शैतानी भैंसे को शिकस्त दी जा सकती। भैंसे के टकराने में अब कमी आती जा रही थी। इसके बाद उसने आखिरी सांस ली और ठंडा पड़ गया। मैंने एक तवील सुकून का सांस लिया और दीवार के साथ बैठकर सस्ताने लगा। कमबख्त मनहूस भैंसे ने मुझे दीवार में दे मारा था, जिससे मेरा बदन पूरी तरह दर्द कर रहा था।
अभी मुझे बैठे ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वो रास्ता जहां खत्म हुआ था और सामने दीवार आ गई थी, अब उस दीवार में एक रास्ता बना दिखाई दे रहा था। मैं दीवार से बने रास्ते में अंदर दाखिल हो गया। ये एक काफी कुशादा हॉल कमरा था। छत में फानूस रोशन था जिसकी रोशनी से सारा कमरा रोशन था। हॉल कमरे के दरमियान में काफी बड़ा एक बुत इस्तादा था। ये कमरा किसी कुर्बानगाह का मंजर पेश कर रहा था। बुत के चबूतरे के आसपास काफी तादाद में इंसानी ढांचे मौजूद थे। बाकी हॉल कमरे में भी जा बजा हड्डियां बिखरी हुई थीं। और फिर मेरी नजर उस शैतान के चेले राजन राज पर पड़ गई, जो कि शैतान के बुत के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर वो बोला, आओ आओ आकिल रफीक, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं कि तुम मीनूटार मखलूक से बचकर मुझ तक पहुंचने में कामयाब हो ही गए। अफसोस, मीनूटार आखिरी वक्त में अपनी कमजोरी की वजह से मारा गया, वरना उसने तुम्हारा कचूमर निकाल ही दिया था। मैंने जवाब दिया, राजन राज, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है और हमारा अकीदा है कि जब तक मौत नहीं आ जाती, मौत भी जिंदगी की हिफाजत करती है। राजन राज बोला, हो सकता है, लेकिन अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। यह शैतान की कुर्बानगाह है। यही वो जगह है जिसने गुरु जग राजन राज को बनाया। इस काले मंदिर की कुर्बानगाह में आने के लिए 3 रास्ते हैं। हर रास्ते से आने वाला मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करते हुए इस कमरे तक आता है। लेकिन तुम्हें सुनकर अफसोस होगा कि मैंने 2 रास्ते सील कर दिए हैं। अब तुम्हारे दोस्त जिन्नात तुम्हारी मौत से पहले तो तुम तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, जब तुम मर जाओगे और मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तब वो दोनों रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे और तुम्हारे दोस्त जिन यहाँ आएंगे तो उन्हें सिर्फ तुम्हारी लाश ही मिलेगी। मैं तंजिया मुस्कुराया और जवाब दिया, जग राजन राज, देखते हैं कि किसकी मौत आई है। मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। राजन राज ने कहकहा लगाया और बोला, मूर्ख, मैं अपनी रूह शैतान के हवाले कर चुका हूँ। अब अगर मैं मर भी गया तो मेरी रूह शैतान के कब्जे में चली जाएगी और मैं एक बार फिर इस दुनिया को तबाह बर्बाद करने वापस आ जाऊंगा। शैतान मेरी मदद करेगा और मैं तुम्हारी दुनिया में वो तबाही और बर्बादी फैलाऊंगा जो ना किसी ने देखी ना सुनी। अब मैं हतमी तौर पर हमले का फैसला करके आगे बढ़ा और कहा, शैतान की औलाद, मुकाबला कर। जगराजन राज ने कहा, किस किस का मुकाबला करोगे मिस्टर शबलीस, आकिल रफीक? लो, देख लो और हमारा मुकाबला करो। ये कहकर जगराजन राज ने दोनों हाथ आगे की तरफ फैला दिए। अब हैरान होने की बारी मेरी थी, क्योंकि अब गुरु जगराजन राज में से उसके हमशक्ल बाहर निकलते आ रहे थे और वो फिजा में उड़ते हुए चक्कर लगा रहे थे, कहकह लगा रहे थे। कुल 12 गुरु जगराजन राज मेरे सामने थे और मैं हैरत से उन सब की जानिब देख रहा था। उन सब का नाक नक्शा एक जैसा था और कोई ऐसी निशानी नहीं थी जिससे पता चलता कि असल राजन राज कौन सा है। मैंने अपनी शबलीसी कुव्वतों को आवाज़ दी और शैतान के उन चैलों के दिमाग पर हमला किया। लेकिन अभी मेरी जहनी कुव्वत सिर्फ एक ही राजन राज का घेराव कर पाई थी कि बाकी 11 राजन राज मेरी जानिब लपके और उन्होंने मुझ पर घूंसों और लातों की बारिश कर दी। मैं बुखलाहट का शिकार हो गया और मेरी जहनी तवज्जो यकसू न रह सकी। इसका नतीजा ये निकला कि अब 12 गुरु जगराजन राज मेरे सामने हवा में चकराते हुए इधर से उधर उड़ते हुए नजर आ रहे थे और मुझे सिर्फ तारे नजर आ रहे थे। 12 के 12 राजन राज कहकह लगाते हुए आते और मेरी पिटाई करके वापस चले जाते। मैंने कमरे में नजरें दौड़ाईं और जो चीज़ मेरे हाथ में आई मैं उठा कर उन शैतानों की जानिब उछालने लगा, लेकिन कोई भी चीज़ उनके जिस्मों से टकरा नहीं रही थी। यकबारगी 12 राजन राज बोले, कहो कैसी रही आकिल रफीक? ये मेरी नई ताकत है जो कि शैतान को अपनी रूह देकर मैंने हासिल की है। अब हम तुम्हें तड़पा तड़पा कर हलाक करेंगे और तुम्हारी हालत से मजा उठाएंगे। अभी भी काफी लुत्फ आ रहा है। एक बार फिर 12 राजन राज आए और हर तरफ से मुझ पर लाते घूंसे चलाते वापस चले गए। उन्होंने मुझे शायद कालीन समझ लिया था जिसे साफ करने के लिए रस्सी पर लटका दिया जाता है और फिर उसकी खूब मुरम्मत की जाती है। काफी देर तक मैं उन सब से मार खाता रहा और फिर निढाल होकर कमरे की जमीन पर बैठ गया। अब उन तमाम हमशक्ल राजन राज के हाथों में खंजर चमक रहे थे। वो मेरे पास आ रहे थे और मेरे बदन पर खंजर से कचोके लगा रहे थे। मेरे बदन से खून रिस रहा था और मैं निढाल हो चुका था। फिर मेरे बदन में मजीद बर्दाश्त की कुव्वत ना रही। शायद मैं मर गया। हर तरफ अंधेरा था, कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। हर तरफ ठंड थी। शायद मरने के बाद ऐसा ही महसूस होता है। अब कोई दर्द भी नहीं रहा। कुछ मुबहम से अल्फाज जो कि यकीनन गुरु जगराजन राज के थे मेरे कानों से टकराए। ये मर गया है, अब इसका दिल धड़क नहीं रहा। अफसोस, ये बहुत जल्दी मर गया। अभी तो इसे सताने में मजा आना शुरू हुआ था। फिर ये अल्फाज दूर जाते हुए महसूस हुए। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस कैफियत में हूँ। फिर जैसे अंधेरे में जुगनू सा चमकता है, मुझे दिमाग में फुलझड़ियाँ सी रोशन होती महसूस हुई। आवाज़ कुछ कह रही थी, आकिल
आकिल रफीक, बेटे होश में आओ। ओह, यह आवाज़ तो कुछ जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन यह है कौन? फिर मैंने पूछ ही लिया, कौन है आप? बेटे आकिल रफीक, मैं इवन कार्लोस हूँ। याद है, मैं तुम्हारे दिमाग का हिस्सा बन गया था। मैं तुम्हारे दिमाग में ही मौजूद हूँ। तुमने गुरु जगराजन राज से लड़ते हुए अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल नहीं की। मैंने कहा, नहीं इवन कार्लोस, मैंने पूरी कोशिश की। गुरु जगराजन राज को इस वक्त हराना बहुत मुश्किल हो गया है। वो अकेला नहीं है, 12 जगराजन राज हैं। इवन कार्लोस की आवाज़ आई, क्या तुमने गौर किया कि उनमें से असल कौन है? मेरी बात ध्यान से सुनो बेटे, उनमें से असल गुरु जगराजन राज वो है जिसका साया जमीन पर नहीं पड़ता। बाकी सब तो उसके अक्स हैं। अगर तुमने असल को मिटा दिया तो बाकी सब भी गायब हो जाएंगे। उठो बेटे, आखिरी बार हिम्मत करो। तुम अपना मकसद हासिल करने के बहुत करीब हो। इसके बाद मेरे जिस्म को झटका लगा और मैं वापस आ गया। फौरन ही आंखें खोलकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। तमाम राजन राज अब कुर्बानगाह के करीब खड़े हो चुके थे। उन सब ने मेरी जानिब देखा और कहा, नामुमकिन। लेकिन अब मैं उन्हें एक भी लम्हा नहीं दे सकता था। मैंने 12 अफराद में से फानूस की रोशनी में असल राजन राज को पहचान लिया और मेरी तेज रफ्तार जहनी लहरें उसे अब उसकी जगह पर जकड़ चुकी थीं। उसके हमशक्ल मेरी जानिब लपके और उसी लम्हे 2 धमाके हुए। चूंकि राजन राज अब जहनी तौर पर मेरे कब्जे में था, इसलिए उसका जादू उस वक्त ख़त्म हो गया और वो दीवार जो वो सील कर चुका था रजब अली और अकबर की कोशिशों से 2 जगह से तबाह हो गई। वहाँ रास्ता बन गया। रजब अली और अकबर जिन बाहर निकल आए और अब वो मेरे दोनों तरफ खड़े हो गए। रजब अली और अकबर जिन आग के गोले फेंक कर राजन राज के हमशक्लों को फना कर रहे थे। गुरु जगराजन राज मेरे जहन से छुटकारा हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मैं उसे जाने नहीं दे सकता था। मुझे उसका एक एक जुल्म और एक एक सितम याद आ रहा था। इस शैतान की मौत ही इसे मेरे कब्जे से निजात दिला सकती थी। मैंने अपनी और इवन कार्लोस की इज्तमाई दिमागी लहरें राजन राज की तरफ भेजी और फंसे हुए राजन राज के लिए यह हमला कारगर साबित हुआ। उसका दिमाग फट गया और उसकी आंखों, कान और नाक से खून बहना शुरू हो गया। रजब अली और अकबर जिन उसकी फोटोस्टेट कापियों को जलाकर राख कर रहे थे। राजन राज के मरते ही हमने देखा कि उसकी रूह उसके जिस्म से निकलकर परवाज करती ऊपर की जानिब जाने लगी। अकबर जिन आगे बढ़ा और पुकारा, शैतान इसकी रूह पर कब्जा करने आ रहा है। रजब अली, शैतान के बुत को पाश-पाश कर दो, मैं इसकी रूह को जलाता हूँ। रजब अली आगे बढ़ा और उसने अपने जिन्नाती मुक्के शैतान के बुत पर बरसाने शुरू कर दिए। चंद ही लम्हात में शैतान का बुत पाश-पाश हो गया। दूसरी तरफ अकबर जिन हवा में परवाज करता राजन राज की रूह तक पहुंच गया और उसे अपनी जिन्नाती ताकत का इस्तेमाल करके जलाने लगा। राजन राज नहीं चीख रहा था और कह रहा था कि उसे जाने दो, लेकिन अकबर जिन ने उसकी चीखों पुकार पर तवज्जो न दी और गंदी शैतानी रूह को जलाकर राख कर दिया। इस तरह एक शैतान गुरु जगराजन राज का खात्मा हुआ। खस कम जहां पाक। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। मुझे याद नहीं कि रजब अली ने कब मुझे उठाया और मेरे ठिकाने पर लेकर आया, और ना ही ये याद है कि अकबर जिन 6 महीनों तक मेरी कैसे तीमारदारी करता रहा। जब मुझे होश आया तो मेरे तमाम जिस्म पर पट्टियां ही पट्टियां लिपटी हुई थीं। मेरे पास रजब अली और शमशेरा मौजूद थे। रजब अली ने मुझे बताया, चीफ तुम बेहोश हो गए थे और मैं और उस्ताद अकबर तुम्हें लेकर घर पहुंचे। तुम्हारी हालत बहुत नाजुक थी, इसीलिए उस्ताद अकबर जिन तुम्हारी तीमारदारी करते रहे। आज जब तुम्हें होश आने वाला था तो ये कहकर रुखसत हुए कि अब बेटा आकिल रफीक बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन शदीद जहनी झटके की वजह से शायद अब अपनी शबलीसी कुव्वतें इस्तेमाल न कर सके। मुझे अब इन कुव्वतों की कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसकी मदद से मैं एक शैतान को शिकस्त देने में कामयाब रहा, और इस मार्के में मेरे दोस्तों ने मेरी भरपूर मदद की। इसके बाद की कहानी ज़्यादा तवील नहीं है। मैंने रजब अली से कहा कि मुझे और शमशेरा को मेरे मुल्क पाकिस्तान में मेरे वालिदैन और बहन भाइयों तक पहुंचा दे। रजब अली ने ऐसा ही किया। अपने मुल्क, अपने वालिदैन और बहन भाइयों के बीच आकर मुझे बेपनाह खुशी का एहसास हुआ। वालिदैन ने भी रो रो कर मुझे गले लगाया। कुछ अरसे बाद मेरी और शमशेरा की शादी खूब धूमधाम से हुई। रजब अली ने अपनी शरारतों से बारात में 4 चांद लगा दिए। शादी के कुछ अरसा बाद रजब अली मुझसे रुखसत हुआ, क्योंकि अब वो जिन्नात की आबादी में रहना चाहता था। फिर भी जब मैं उसे आवाज़ देता हूँ या उसका दिल मुझसे मिलने को करता है, वो दौड़ा चला आता है। शादी के 1 साल बाद शमशेरा ने 2 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। ये दोनों जुड़वां बच्चे लड़के थे। मैंने इनके नाम असद और उस्मान रख दिए। मैं अपनी शबलीसियत से रिटायर्ड हो चुका था, लेकिन बच्चों की पैदाइश के कुछ दिन बाद एक अजीब बात हुई। मेरे दिमाग में असद और उस्मान की दिमागी लहरें आईं। बाबा, हम भूखे हैं, हमें दूध पिलाओ। और मैं हैरानी से जाकर उन दोनों जुड़वां भाइयों को देखने लगा।